श्री कृष्ण गोविंद हरे नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे नाम हरे कृष्ण प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रातःकालीन इस सत्र में समवेत समस्त वैष्णवजनों, संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में पुनः पुनः विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं आज का पाठ हम शुरू करें उससे पहले मैं निवेदन करता हूँ कि जो हमारे मित्र तैयार हों या जो भक्त तैयार हों, कल के श्लोकों का पाठ एवं उसका अनुवाद का उच्चारण करें ताकि हम लोग अगले श्लोक में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे। जय भागवत श्री राम। कथामृत समूह में समुपस्थित परम पूज्य आचार्य पाद जी तथा सभी गुरुजनों, वैष्णवजनों, विद्वज्जनों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम विज्ञापन करते हुए आचार्य पाद जी के आदेशानुसार श्लोकोच्चारण में प्रवृत्त हो रहा हूँ। तपस्सु तप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः, यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः। नागपत्नियों ने कहा, अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकार यद्वांछया स्त्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता, विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। नागपत्नियों ने फिर कहा, हे भगवान, आप नहीं समझ पाती, हे भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम। ये तो रूपेश जी नहीं है, दूसरे कोई है, क्या नाम है बताइए? गौर प्रसाद पंडा है गुरु जी। गौर प्रसाद जी, वाह, बहुत सुंदर ढंग से आपने इसका श्लोकों का उच्चारण एवं अनुवाद का पाठ किया। तो आगे भी आप ऐसे करते रहेंगे, बड़े अच्छे ढंग से आपने किया। रूपेश जी भी कर रहे थे, कल 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 ही किया था उन्होंने, आपका भी बहुत अच्छा रहा। तो जैसे आपने अभी बताया कि शायद लक्ष्मी जी को भगवान के चरणार्ज प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ी थी,
लेकिन हे भगवान, नागपत्नियां कह रही हैं, हे प्रभु, इस अभागे ने, इस खल ने, इस दुष्ट ने क्या तपस्या की थी जिसके कारण आपके चरण रज यानी आपके चरण सानिध्य, आपके चरण स्पर्श इसको बिना मांगे ही मिल गया। आपने ही खुद इनको चरण रज दे दिया। इसकी व्याख्या हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या शायद पढ़े हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। कस्यानुभावोस्य न वेद विद्महे, इस श्लोक में थोड़ा सा अन्वय में है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि हे देव, तब अंघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः अस्य, हे देव, अस्य तब अंघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः कस्य अनुभवः अनुभावः, हे भगवान, इसका जो अधिकार मिल गया, तब अंघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः, आपके चरण स्पर्श प्राप्त करने का जो अधिकार इसको मिला, ये कस्य अनुभवः, यानी पहले पद्य में जिन तपस्याओं की बात की जा रही थी, जिस धर्म की बात की जा रही थी, उन तपस्याओं में या उन धर्मों में किस तपस्या के कारण, किस धर्म के कारण इसको यह अधिकार प्राप्त हुआ। क्योंकि इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए यदवांछया, यानी यत चरण रजः स्पर्श वांछया श्रीर ललना आचरत तपः। कैसे? लक्ष्मी महारानी ने बड़ी तपस्या की, विहाय कामान, समस्त विषयों का परित्याग करती हुई, भोग विलास का परित्याग करती हुई, अत्यंत कठिन व्रत चिरकाल तक धारण करने के बाद श्री लक्ष्मी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इसको तो ऐसे ही मुफ्त में मिल गया। तो इसकी श्रीधर स्वामीपाद की जो व्याख्या है, न च तपो आदि निमित्तः एष भाग्योदयः किंतु अचिंत्यम तव कृपा वैभवम, अर्थात तपस्या के द्वारा ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य कितनी बड़ी तपस्या, कितनी उग्र कठोर तपस्या कर ले, लेकिन उसके सर पर, उसके मस्तक पर भगवान आकर के अपना चरण कमल रख देंगे, ये तो असंभव जैसी बात है। तपस्या से ऐसा नहीं होता है। किंतु तव कृपा वैभवम, आपके कृपा का जो महात्म्य है, कृपा का जो प्राचुर्य है, उसके कारण ऐसा संभव है। इति आहुः श्लोकत्रयेण कस्यानुभावैति तपो आदिना हि ब्रह्मादयोपि यस्याः श्रियः प्रसादम् इच्छन्ति सा श्रीर्ललनापि श्रीरेव ललना उत्तमा स्त्री यस्य अंघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारस्य वांछया तपः आचरत। अर्थात जिस लक्ष्मी महारानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, अर्थात इसका मतलब हुआ कि लक्ष्मी महारानी का कितना महात्म्य है, क्योंकि उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि को बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे लक्ष्मी महारानी वो भी आपके इस चरण रज को प्राप्त करने के लिए उग्र तपस्या करती है। तप आदिना ही ब्रह्मादयः अपि यस्याः श्रियः प्रसादम् इच्छन्ति, यस्याः श्रियः यानी लक्ष्म्याः प्रसादम् इच्छन्ति, सा श्रीर ललनापि यानी उत्तम स्त्री अपि यस्य अंघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारस्य वांछया, आपके चरण रेणु को प्राप्त करने का अधिकार की इच्छा से तपः आचरत, तपः आदि आचरत, तपः आदि आचरत, अस्य सर्पस्य स किंकृतः, स नाम
स अधिकारः किं कृतः, अर्थात जो अधिकार लक्ष्मी महारानी को तपस्या के बाद प्राप्त होता है या नहीं होता है उसकी चर्चा आगे होगी। तो वह अधिकार मान लीजिए प्राप्त होता है, लक्ष्मी लक्ष्मी महारानी को चरण स्पर्श का अधिकार प्राप्त होता है, तो वो अधिकार इसको किंकृतः अर्थात कैसे मिल गया, किसके कारण मिल गया, किसके प्रभाव से मिला, किस तपस्या के कारण मिल गया। अस्य सर्पस्य सह सह नाम तादृशः अधिकारः किंकृतः, अर्थात किसके चलते, किसके कारण, किस हेतु से इसको ऐसा अधिकार मिला। इति को वेत्ति, अर्थात हम तो कम से कम नहीं समझ पा रही हैं इसको ऐसा अधिकार क्यों मिला, इसका निर्णय हम नहीं कर पा रही हैं। और देवता लोग ब्रह्मा शिवादि इसका निर्णय भले करें, लेकिन हम तो नहीं कर पा रहे हैं, शायद कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबको मालूम है तपस्या से भी आप ऐसा अधिकार किसी को नहीं देते हैं। और फिर भी इसको आपने उस चरण रज के अधिकारी बनाया। क्यों बनाया? ये केवल सिर्फ आपके कृपा का वैभव है। भगवान कृपा करें तो ऐसा सौभाग्य, ऐसा अधिकार जीव को दे देते हैं। ये तो हुआ श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या। चक्रवर्तीपाद की व्याख्या इसमें थोड़ा सा रसिक व्याख्या है, गंभीर है व्याख्या। किंच तप आदि हेतुकः एव भाग्योदयः किंतु अतर्क्यम तव कृपा वैभवम एव इदम इति आहुः कस्य इति। तप आदि हेतुक एव भाग्योदयः, न तप आदि हेतुकः भाग्योदयः, तपस्या आदि के कारण ऐसा भाग्योदय नहीं हुआ है। किंतु अतर्क्यम तव कृपा वैभवम, एक ही बात कह रहे हैं श्रीधर स्वामीपाद भी, जैसे कह रहे थे भगवान की कृपा के कारण ही काली को इस तरह का भगवान के चरण स्पर्श प्राप्त हुआ, ऐसा कह रहे हैं। कस्य इति त्रिभिः, अस्य महानीचस्यापि, अर्थात भगवान का यह जो दंड, भगवान जो काली को दंडित कर रहे हैं, इसका अनुमोदन करने के लिए काली की पत्नियां यह भी कह रही है महानीच है, अर्थात अत्यंत दुष्ट है, इसलिए दंड्य है, दंड के योग्य है। अस्य महानीचस्यापि कालीयस्य कस्य तावत् अनुभावः फलम तन्न जानीमहे। तो कालिय को यह जो मिला है वो किसका फल है, उसको हम नहीं समझ पा रही हैं। फलमेव किं दृष्टम तत्र आहु, फलमेव किं दृष्टम, कौन सा फल, न तव स्पर्शाधिकारः, अर्थात किस तपस्या का फल इसको आपने दिया है। तो चक्रवर्ती बात करें कौन सा फल, न फल यह है तब, यहाँ से चक्रवर्ती पाद की स्वतंत्र व्याख्या, अलग से व्याख्या शुरू होती है। तब यानी नंद पुत्रस्य अंघ्रिरेणुः अपि स्पर्शे स्वकर्तृके यो अधिकारः सोपि तपोआदि सर्व सुकृत दुर्लभः। कहने का मतलब है लक्ष्मी महारानी भगवान के चरण कमल का स्पर्श, चरण रजः तपस्या के द्वारा भले प्राप्त कर ली हो, लेकिन आपका यह जो नंदनंदन स्वरूप है, नंद पुत्र स्वरूप है, इसके चरण कमल के स्पर्श को तो लक्ष्मी शायद प्राप्त नहीं कर पाई है। तब नंद पुत्रस्य अंघ्रिरेणुः अपि स्पर्शे स्वकर्तृके यह अधिकारः सोपि तपो आदि सर्व सुकृत दुर्लभ। देखिए यहाँ चक्रवर्ती पाद एक कह रहे हैं कि स्वकर्तृके यह अधिकार, कहने का मतलब है यहाँ कालिय ने तपस्या करके भगवान के चरण रज को प्राप्त कर लिया हो, ऐसी बात नहीं है। भगवान खुद आकर के उसको चरण रज स्पर्श करने का अधिकार देते हैं।
तो नंदनंदना अपनी खुशी से अपनी ओर से आकर के किसी को अपने चरण स्पर्श का अधिकार दें, ये तो संभव ही नहीं है। स्वकर्तृ के यह अधिकार, स्वकर्तृ के का मतलब है चरण रज खुद आकर के कालिय को स्पर्श दे रहे हैं, इसलिए ऐसा अधिकार भगवान अपनी ओर से आकर के उसको चरण स्पर्श दे रहे हैं, चरण रज का प्राप्ति का अधिकार दे रहे हैं। ये अति आश्चर्य है। सह अपि तप आदि सर्व सुकृत दुर्लभ, तपस्या आदि जितने भी सुकृत होते हैं, जितने भी पुण्य कर्म होते हैं या तपस्या होते हैं या जितने अच्छे कर्म होते हैं, वो किसी भी कर्म के द्वारा इस तरह की कृपा प्राप्त नहीं होती है। और इसको कैसे मिला, चक्रवर्ती बाबा उसका वर्णन करते हैं। अयम तो अंघ्रि द्वय कर्तृकम स्पर्शम, देखिए चरण धूल का स्पर्श हो जाए थोड़ा बहुत, वो तो कहीं कदाचित संभव है किसी भक्त की कृपा के कारण या भगवान की कृपा के कारण। इसको क्या मिला न, दोनों चरणों का स्पर्श मिला। ये केवल चरण रज स्पर्श की बात नहीं है। चरण रज तो हम वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन से चरण धूल भगवान का प्राप्त होता है, लेकिन इसमें विचित्रता यह है कि भगवान ने कालिय को अपनी ओर से दोनों चरणों का स्पर्श, वो सामान्य स्पर्श नहीं, बहुत देर तक स्पर्श एवं उसको शुद्ध करने का जो स्पर्श वो दिया। ये बहुत बड़ी चीज होती है। अयम तो अंघ्रि द्वय कर्तृकं स्पर्शम, और वो कैसा स्पर्श, तंच नृत्य लक्षणम, ये सामान्य नहीं कि उसके मस्तक में कोई रख दिए और भगवान अपनी जगह चले गए, कोई एक ड्यूटी था भगवान का कि हाँ इसको चरण स्पर्श दें, ऐसा नहीं। बड़े प्रेम से भगवान नृत्य करते रहे। तत्रापि स्वशिरस्सु प्राप, और इसने चरण रज को कहाँ प्राप्त किया, हम लोग हाथ में लेकर के चरण रज को मुख में डालते हैं, जिह्वा में, और इसको तो भगवान ने अपने मस्तक पर, यानी सर्वोन्नत अंग, मनुष्य का या प्राणी का सर्वश्रेष्ठ अंग उसका मस्तक होता है, तो उस श्रेष्ठ अंग में भगवान ने इसको दोनों चरणों का स्पर्श दीर्घ काल तक प्रेम से दिया। और दूसरी बात है, ये कोई स्वशिरस्य में एक मस्तक में नहीं, इसके अनंत फणों में, इसके सहस्त्र फणों में, इसके सहस्त्र मस्तकों में भगवान ने यह स्पर्श दिया। प्राप इति भाग्यस्य कियान महिमा वाच्य इति भाव, इसके सौभाग्य की महिमा का क्या कहा जाए, कौन इसका वर्णन कर सकता है। तस्यानुभावोस्य न वेद विद्महे तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः। आगे चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, ब्रह्मादि सर्वभक्तेभ्यो अधिकापि श्री तव नारायण रूपस्य ललनापि यस्य गोपरूपस्य तव चरण स्पर्श वांछया तपः आचरत तदपि न प्राप। चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, लक्ष्मी महारानी जो हैं वो भक्तों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भक्तों की लिस्ट बनाई जाती है तो लक्ष्मी महारानी को पाद सेवा का सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है। चरण सेवा का जो चरण सेवा रूपी जो भक्ति है उसमें वे एक नंबर में खड़ी हैं। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासकी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदंघ्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने। तो तदंघ्रि भजने लक्ष्मी कहने का मतलब है भगवान के चरण कमल को तो लक्ष्मी को निरंतर प्राप्त है, क्योंकि वे उनकी सेवा सबसे अधिक करती हैं। तो चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, यहाँ श्री शब्द का यह अर्थ हुआ, ब्रह्मादि सर्वभक्तेभ्योऽपि अधिकापि श्री, यद्यपि ब्रह्मादि समस्त भक्तों में श्री लक्ष्मी महारानी श्रेष्ठ भक्ता हैं, फिर भी वे नारायण रूपस्य ललनापि, वो नारायण स्वरूप की कांता भले हों,
नारायण स्वरूप की सहधर्मिणी भले हों, नारायण के चरण की सेवा करने का पर्याप्त अवसर उनको भले प्राप्त हो, लेकिन वृंदावन के जो भगवान हैं उनके चरण स्पर्श प्राप्त करने का लक्ष्मी को अधिकार नहीं है। इसलिए गोपाल रूपस्य तव, जब आप गोपाल रूप में वृंदावन क्रीड़ा करते हैं, वृंदावन विहार करते हैं, उस समय उनको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। गोपाल रूपस्य तव चरण स्पर्श वांछया, लक्ष्मी बड़ी कोशिश कर रही थी, लक्ष्मी महारानी कि नंदनंदन के चरण स्पर्श प्राप्त हो जाए, यानी वृंदावन चंद्र के, श्री कृष्ण चंद्र के चरण स्पर्श प्राप्त हो जाए, उनकी लीला में प्रवेश हो जाए, उनकी इस लीला को दर्शन करने का सौभाग्य हो। इसके लिए लक्ष्मी महारानी ने बड़ी तपस्या की, लेकिन उनको ऐसा नहीं हुआ। तदपि न प्राप, सीधी भाषा में कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद, अर्थात वृंदावन चंद्र के चरण स्पर्श का, उनकी लीलाओं को प्राप्त करने का, उनकी सेवा प्राप्त करने का सौभाग्य श्री लक्ष्मी महारानी को प्राप्त नहीं हुआ। इसमें हम लोग जब इससे पूर्व अध्याय पढ़ रहे थे, श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी एक लीला का वर्णन कर रहे थे, वो पूर्व अध्याय में है। तो जब वृंदावन विहार भगवान करते हैं तो वृक्षों की प्रशंसा करते हैं, वृंदावन के भूमि की प्रशंसा करते हैं, वृंदावन के तृण विरुद्ध, वृंदावन के समस्त पदार्थों की प्रशंसा भगवान करते हैं कि हे दाऊ, हे अग्रज, आपके चरण स्पर्श प्राप्त करके यह वृंदावन धन्य है। अर्थात ये कहने का मतलब है, भगवान ये कहना चाहते थे कि हम सबका चरण स्पर्श प्राप्त करके, मेरा चरण स्पर्श प्राप्त करके, लेकिन ऐसा ये कोई औचित्य नहीं है। इसलिए भगवान को ब्याज बना करके, भगवान बलराम को ब्याज बना करके भगवान कह रहे थे, धन्येयमद्य धरणी तृणविरुधस्त्वत् पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टाः नद्योद्रजः खगमृगाः सदयावलोकैर् गोप्योन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्रीः। अर्थात भगवान यह वर्णन कर रहे थे, यह वृंदावन धन्य है, ये तृण विरुद्ध लता पता वृक्ष पेड़ पौधे सब धन्य हैं, यहाँ की यमुना आदि धन्य हैं, यहाँ के गोवर्धन प्रवृत्ति जो अद्रि हैं वे भी धन्य हैं, यहाँ के खग मृग ये सब धन्य हैं, क्योंकि भगवान के कृपा कटाक्ष का अवलोकन ये निरंतर करते हैं। भगवान के कृपा कटाक्ष इनके ऊपर निरंतर पड़ता है, प्राप्त होता है। और आगे कह रहे हैं, गोप्योन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहाश्री, और भुजयो अंतरेण, अर्थात भगवान गोपियों को दोनों भुजाओं के द्वारा हृदय में, गले में लगाते हैं, वक्षस्थल का आलिंगन देते हैं। जिस वक्षस्थल का आलिंगन करने के लिए लक्ष्मी महारानी केवल स्पृहा मात्र कर पाती है, यानी केवल कामना मात्र कर पाती है, यानी वृंदावन लीला में श्री लक्ष्मी महारानी को भगवान की इस लीलाओं के साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ये भगवान साक्षात अपने मुख से कह रहे हैं, भगवान बलराम को बहाना बना करके, यत् स्पृहा श्री भुजयोरपि यत् स्पृहा श्री यत् स्पृहा, श्री यानी लक्ष्मी केवल स्पृहा ही करती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वृंदावन लीला में लक्ष्मी महारानी को वो सौभाग्य नहीं है भगवान के सानिध्य एवं किंबा सेवा आदि प्राप्त करने का। वैकुंठ में भले ही भगवान के चरण कमलों पर उनका अधिकार हो, सेवा का अधिकार हो, लेकिन यहाँ नहीं है। तो उसी बात को यहाँ कहा गया है, यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत् तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। इसकी व्याख्या से श्रीधर स्वामी पाद यही कहना चाहते हैं कि
लक्ष्मी को जो सेवा आपको वैकुंठ में प्राप्त है वो तपस्या के कारण प्राप्त है। और चक्रवर्ती बात का कहना है कि आपका यह जो वृंदावन में श्री नंदनंदन स्वरूप, इस स्वरूप की सेवा तो लक्ष्मी महारानी को प्राप्त हुई ही नहीं है तपस्या। इस बात को महाप्रभु जब पुरी में श्री क्षेत्र में अपनी लीला कर रहे थे, इस बात का उल्लेख श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में भी बड़े सुंदर एक प्रसंग में आया है। भगवान की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, आप सब संत जनों की कृपा से उस लीला का भी हम लोग स्मरण करना चाहेंगे। यह लीला बहुत नाम तो सुना था, लेकिन मैंने कभी इसका अनुसंधान नहीं किया था या मुझे कुछ पता नहीं था। बहुत दिव्य लीला है। रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े उत्साह से अपने भक्तों के साथ, अपने सहचरों के साथ भगवान की सेवा में या रथ यात्रा के समय भगवान को बहुत बड़ी सेवा देते हैं, बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। तो रथ यात्रा के जो पंचम दिन है, वो पंचम दिन है हेरा पंचमी। नाम तो मैंने सुन रखा था, आप लोग सब जानते हैं, जो लोग अभिज्ञ लोग हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं इस लीला को, तो केवल उनको सुनाने के अभिप्राय से, अपनी खुशी के अभिप्राय से मैं उस लीला का एक बार पाठ करना चाहूँगा। तो रथ यात्रा के दिन पंचम दिन में हेरा पंचमी एक उत्सव होता है। हेरा का मतलब है कि दर्शन, बंगला में हेरना, हिंदी में निहारना, तो उसी अर्थ में हेरा शब्द है। और वो पंचमी इसलिए है क्योंकि रथ यात्रा के पंचम दिन में यह लीला अनुष्ठित होती है। अब श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, अर्थात इस लीला को कहने का मतलब, कहने का अभिप्राय यह है कि किस तरह से वृंदावन की लीला में लक्ष्मी महारानी को अधिकार नहीं है, उसी बात को केवल प्रकाशित करने के लिए इस लीला का निरूपण किया जा रहा है। तो वो पंचम जो दिन है, हेरा पंचमी के दिन महाप्रभु क्या कर रहे हैं? प्रातः काले महाप्रभु निज गणालया जगन्नाथ दर्शन कैला सुंदरा चले यानी हेरा पंचम के दिन प्रातः काल महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर, समस्त भक्तजनों को लेकर जगन्नाथ दर्शन कैला सुंदरा चले यानी श्री गुंडिचा मंदिर, जहाँ भगवान 9 दिन के लिए रथ यात्रा के समय विराजमान होते हैं, भगवान बलराम के साथ एवं मैया सुभद्रा के साथ, वहाँ हेरा पंचमी के दिन श्रीमन महाप्रभु समस्त भक्तों के साथ जाकर के स्नान आदि करके भगवान का दर्शन करते हैं। प्रातः काले महाप्रभु निज गणलया जगन्नाथ दर्शन कैला सुंदराचले ये सुंदराचल शब्द भी मैं पहले बार इसका अर्थ समझ रहा हूँ। पहले मुझे समझ में नहीं था, मेरे बोध में नहीं था। तो ऐसा करके सुबह तो भगवान ने वहाँ श्री गुंडिचा मंदिर में श्रीमन महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ का दर्शन किया। उसके बाद दर्शन करने के बाद नीलाचले आइला पुनः भक्त गण संगे देखिते उत्कंठा हेरा पंचमी रंगे। अर्थात हेरा पंचमी का जो उत्सव है, उस उत्सव को देखने के लिए भगवान सुंदराचल से नीलाचल में आ गए। यानी जगन्नाथ जी का जो मुख्य मंदिर है, नीलाचल जिसको कहते हैं, वहाँ भगवान आ गए। क्योंकि हेरा पंचमी का जो उत्सव है उसका शुभारंभ वहीं होता है। वो उत्सव जब चलता है गुंडिचा मंदिर तक, यानी सुंदराचल तक वो उत्सव चलता है, लेकिन उसका शुभारंभ नीलाचल में होता है। नीलाचले आइला पुनः भक्त गण संगे देखिते उत्कंठा हेरा पंचमी रंगे। काशी मिश्र प्रभु रे बहु आदर करिला गण सह भाल स्थाने बसाइला लैया। ऐसा महाप्रभु को काशी मिश्र जो भगवान के सेवक थे, राजा के जो पुरोहित थे, भगवान का अत्यंत प्रिय थे श्रीमन महाप्रभु के,
तो उन्होंने भगवान को, श्री चैतन्य महाप्रभु को वहाँ बड़े अच्छे तरह से बैठा करके हेरा पंचमी का कैसे आनंद उनको प्राप्त हो, इस उत्सव को महाप्रभु कैसे निर्विघ्न एवं बड़े प्रेम से दर्शन कर पाए, उसकी सारी व्यवस्था ये काशी मिश्र कर रहे थे। ये वहाँ पुरी के राजा के पुरोहित थे, बड़े प्रतापी थे, यानी उनको अधिकार था, तो ये सब उसकी व्यवस्था कर रहे थे। काशी मिश्र प्रभु रे बहु आदर करिला, गण सहभाल स्थाने बसाइला लैया, रस विशेष प्रभुर सुनिते मन हैला, ईशत हासिया प्रभु स्वरूपे पूछिला। भगवान के जो पार्षद हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनसे श्रीमद महाप्रभु पूछ रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु को रस विशेष का आस्वादन करना है, अर्थात वृंदावन का यह जो रस, अर्थात लक्ष्मी महारानी का यह जो कोप आज होने वाला है, और उस रस का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु बड़े तत्पर होकर के बड़े प्रेम से वहाँ बैठ गए। रस विशेष प्रभु सुनिते मन हैला, ईशत हास्या प्रभु स्वरूपे पूछिला, यद्यपि जगन्नाथ करे न द्वारकाय बिहार, सहज प्रकट करे परम उदार। जगन्नाथ द्वारकाय बिहार कहने का मतलब यह है, यह जो नीलाचल है, जहाँ बड़े ऐश्वर्य के साथ भगवान श्री जगन्नाथ विद्यमान होते हैं, तो उनको वो नीलाचल को महाप्रभु के जो पार्षद हैं स्वरूप दामोदर, वो समझा रहे हैं कि आज की लीला क्या है, आज लीला का क्या महात्म्य है। कहते हैं कि यह जो नीलाचल है, यह तो द्वारिका धाम है। यहाँ श्री जगन्नाथ बड़े ऐश्वर्य भोग के साथ विराजमान होते हैं, लेकिन ऐश्वर्य भोग करते करते भगवान का मन उब जाता है। भगवान चाहते हैं कि कम से कम साल में एक बार तो सही, लेकिन हम वृंदावन का यात्रा करें, वृंदावन की यात्रा करें। तो यह जो गुंडीचा मंदिर है, जिसको सुंदराचल कहा गया है, वह उनकी भाषा में, उनकी व्याख्यान में वह है वृंदावन। तो भगवान श्री जगन्नाथ साल भर नीलाचल में यानी द्वारिका में रहने के बाद उनको लगता है कि वृंदावन में अपनी जगह में एक बार जाना चाहिए। इस तरह की व्याख्या श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी कर रहे हैं। यद्यपि जगन्नाथ करे न द्वारकाय बिहार, सहज प्रकट करे परम उदार, तथापि वत्सर मध्य है एक बार, वृंदावन देखिते तार उत्कंठा अपार। महाप्रभु के अपार उत्कंठा होती है कि एक बार वृंदावन में जाना चाहिए, यानी सुंदराचल में जाना चाहिए, यानी श्री गुंडीचा मंदिर में जाना चाहिए। वृंदावन समय उपवन गण, ताहा देखिबारे उत्कंठित है मना। अर्थात गुंडीचा मंदिर की जो स्थिति है, वहाँ बहुत सारे वन हैं, उपवन हैं, तो वहाँ पर उसको वृंदावन मान करके भगवान बड़े प्रेम से वहाँ विहार करने के लिए नीलाचल से यानी द्वारिका से वहाँ वृंदावन में आते हैं। ये सब समझा रहे हैं महाप्रभु को। यद्यपि सहज सर्वज्ञ है महाप्रभु, लेकिन अपने पार्षदों के साथ इस लीला का आस्वादन करने के लिए, उनको भी इस लीला का आस्वादन कराने के लिए महाप्रभु पूछ रहे हैं कि आज की लीला की क्या विशेषता है। बाहिर हईते करे रथ यात्रा छल, सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल। अर्थात जो इतना बड़ा भव्य मंदिर है जो नीलाचल है, उसको भी छोड़ करके महाप्रभु कुछ दिन के लिए जरूर वहां से जाते हैं, क्योंकि बाहिर हईते करे रथ यात्रा छल। अर्थात इस नीलाचल से बाहर जाने के लिए ये रथ यात्रा एक बहाना है। उनका तो वृंदावन में जाकर के लीला करने की इच्छा है। सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल, नाना पुष्पोद्यान तथा खेले रात्रि दिने, लक्ष्मी देवी संगे नहीं लय की कारणे। महाप्रभु पूछ रहे हैं, वहाँ तो इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी अच्छी जगह है, और भगवान जब रथ यात्रा में जाते हैं
तो भगवान बलराम को लेते हैं, सुभद्रा महारानी को भी लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी महारानी को क्यों नहीं लेते हैं? महाप्रभु रस का आस्वादन करने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो उनका उत्तर है, स्वरूप कहे सुना प्रभु कारण यहारा, वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नहीं अधिकार। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कह रहे हैं, हे प्रभु, आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो इस लीला को, इस रहस्य को सबसे अधिक जानते हैं, क्योंकि आप साक्षात इसके दृष्टा हैं और भोक्ता भी हैं। वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मीर नाही अधिकार, अर्थात महाप्रभु जब नीलाचल से सुंदराचल जाते हैं तब लक्ष्मी महारानी को नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उस लीला में, उस वृंदावन लीला में लक्ष्मी महारानी का अधिकार नहीं है। वृंदावन लीलाय कृष्णेर सहाय गोपीगण बिना कृष्णेर हरिते नारे मना, अर्थात वृंदावन लीला में सिर्फ अधिकार गोपियों का है, उनको छोड़ करके कोई भी वृंदावन लीला में भगवान को आनंद नहीं पहुंचा सकता है। तो कहने का यह मतलब है, जैसे श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, भुजयोरपि यत् स्पृहाश्री, वृंदावन लीला में गोपिकाएं जैसे भगवान के भुजबंध में आविष्ट होकर के अनंत आनंद प्राप्त करती हैं, वह सौभाग्य महालक्ष्मी को प्राप्त नहीं है। उसी बात को यहाँ श्री चैतन्य चरितामृत में भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा। तो वह दिन, पंचम दिन, इसमें थोड़ा सा और हम कथा को जोड़ देते हैं कि जब रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा के पहले दिन भगवान जानते हैं कि हाँ, हम लक्ष्मी महारानी को नहीं लेके जाने वाले हैं। उनसे एक बार पूछ लेते हैं कि कल हम लोग थोड़ा सा बाहर जाते हैं और शाम तक आ जाएंगे या कल आ जाएंगे। ऐसा लक्ष्मी महारानी से पूछ करके भगवान अपने भैया और बहन के साथ यात्रा करते हैं। लेकिन जब भगवान वापिस नहीं आते हैं, एक दिन तो लक्ष्मी महारानी इंतजार करती है, तो दूसरे दिन में इंतजार करती है। उनकी नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती है, उनका क्रोध भगवान के प्रति, उनका जो असहिष्णुता वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब जब पंचम दिन में पहुंच जाता है तो लक्ष्मी महारानी समझते हैं कि अब तो जा करके देखना चाहिए, गए हैं तो कर क्या रहे हैं वहाँ इतने दिन से, हमको कह के गए कि कल आ जाएंगे और ये अभी तक आ नहीं रहे हैं। इसीलिए पंचम दिन वे मंदिर से निकल करके भगवान की यात्रा जहाँ हुई है सुंदराचल में, श्री गुंडिचा में, वहाँ जा करके देखना चाहती है कि वहाँ कर क्या रहे हैं, क्या काम है वहाँ इतना दिन। तो जब जाने का विचार करती हैं लक्ष्मी महारानी, तो उस समय जो मंदिर में अधिष्ठात्री देवी विमला जी हैं, उनसे सलाह कर लेती हैं कि ऐसा है, हमारे प्रभु तो कल कह के गए कि हम एक दिन के बाद आ जाएंगे, लेकिन अभी आए नहीं, आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, तो मैं क्या करूं, आप कुछ इसका समाधान बताइए। तो तब विमला जो कि मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि देखिए मेरे पास अब तो कोई उपाय नहीं है, मैं आपको एक दवाई देता हूँ, उस दवाई का आप प्रयोग करेंगे तो आपके साथ, अर्थात आपके जो कांत हैं भगवान श्री जगन्नाथ हैं, वो घर वापस आ जाएंगे। तो क्या करते हैं, मोहन चूर्ण, कोई औषधि विशेष का बनाया हुआ चूर्ण देते हैं कि यह चूर्ण अगर आप अपने पति के शरीर में लगा दीजिएगा या उनको खिला दीजिएगा, जैसे भी हो, तो वे आपके वशंबद्ध होकर के, आपके अधीन होकर के वहाँ से जल्दी आ जाएंगे। तो ऐसा कह करके तो विमला उनको चूर्ण देती है, मोहन चूर्ण। उस चूर्ण को लेकर के पंचम दिन लक्ष्मी महारानी मंदिर से निकलती है। तो जो लक्ष्मी महारानी के सेवक हैं, जो भगवान के सेवक हैं, वही सब लक्ष्मी महारानी के सेवक हैं। उनको विमान बड़ू कहा जाता है। वे लक्ष्मी महारानी को अपने पालकी में बैठा करके उनको गुंडीचा मंदिर तक, सुंदराचल तक ले जाते हैं। तो वहाँ
जब श्री गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान श्री जगन्नाथ का रथ खड़ा है और वहाँ पति महापात्र जो भगवान जगन्नाथ के सेवक हैं वे लक्ष्मी महारानी का स्वागत करती हैं एवं इस तरह से लक्ष्मी महारानी वहाँ से वहाँ जाकर के पहुँच करके मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। तब भगवान को पता चल जाता है श्री जगन्नाथ को कि लक्ष्मी महारानी हमारी खबर लेने आ रही हैं, खूब नाराज होगी क्योंकि हम यहाँ आनंद से विहार कर रहे हैं, तो यह विहार उनको सहन नहीं होगा, वो नाराज होंगी। तो भगवान निर्देश देते हैं अपने सेवकों को कि आप मंदिर का जो जय विजय द्वार है, मुख्य द्वार है, जिसमें लक्ष्मी महारानी को प्रवेश करना है, उसका आप बंद कर दीजिए ताकि वे प्रवेश न कर पाए। तो सब सेवक ऐसा करते हैं। तो लक्ष्मी महारानी जब मंदिर में प्रवेश करना चाहती है, सुंदराचल में गुंडीचा मंदिर में उनको प्रवेश नहीं मिलता है, तो नाराज होकर के वहीं पर वो जो मोहन चूर्ण था उसको नाराज होकर के वहीं फेंक देती हैं। तो वहीं फेंक देती हैं तो उसके भी प्रभाव से, क्योंकि विमला जी की दिया हुआ चूर्ण है, तो उसका प्रभाव इतना होता है, तो उससे भगवान का थोड़ा सा लक्ष्मी महारानी के प्रति स्नेह बढ़ जाता है। तो भगवान का स्नेह बढ़ जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, एक आज्ञा माल दे करके सेवकों से कहते हैं कि आप जाकर के इस माला को लक्ष्मी महारानी को दे दीजिए और उनको कहिए कि हम शीघ्र वापस आ रहे हैं, वो नाराज ना हो। तो इस तरह की लीला करके लक्ष्मी महारानी वहाँ से वापस आ जाती है। लेकिन उनके हृदय में बड़ा क्षोभ है। भगवान ने हमारे पति ने हमको घर में प्रवेश नहीं करने दिया, पता नहीं इसके अंदर क्या लीला हो रही है, उनको क्या आपत्ति थी, मैं अगर आ जाती तो क्या समस्या होती। तो इस तरह के अनेक व्यथाओं के साथ, अनेक चिंताओं के साथ वो वापिस आ रही है, नाराजी के साथ। जब वापिस आ रही है तो जगन्नाथ जी का जो रथ सामने खड़ा है उस रथ को तोड़ देना चाहती हैं, नाराजी के कारण, क्रोध के कारण। तो ऐसा होता भी है अभी। उस रथ का एक टुकड़ा लक्ष्मी तोड़ देती हैं, लेकिन उनको कष्ट होता है कि क्यों, उनको तो रथ से वापिस आना है, अगर हम रथ को तोड़ देंगे तो फिर भगवान कैसे आएंगे। जैसे होता है पति के प्रति क्रोधादि भाव, उसी भाव से रथ का एक टुकड़ा लक्ष्मी तोड़ देती हैं। और आने के समय में लक्ष्मी उस रास्ते से नहीं आती हैं, अर्थात जो बड़दंड है, जो मुख्य रास्ता मार्ग है, जिस मार्ग से भगवान का रथ गया हो उसी रास्ते से नहीं आती हैं, छुप करके, क्योंकि उनको डर है कि मैंने रथ का तोड़ दिया, कोई हमको अगर कोई पूछे या कोई खबर लेने आ जाए कि आपने क्यों तोड़ा, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस संकोच से कोई दूसरे रास्ता होकर के, दूसरे मोहल्ला होकर के उस श्री मंदिर में आ जाते हैं। अब उस मोहल्ले का नाम है हेरा गोहिरी शाही, यानी वो मोहल्ला हेरा गोहिरी मोहल्ला है। तो इस तरह के भगवान अत्यंत मनुष्य उचित लीला करके हम सबको अपनी लीला की ओर आकृष्ट करते हैं। यही भगवान की विविध लीलाओं का तात्पर्य है। श्री कृष्ण लीला में जो लीला तो हुई, उसके बाद विविध रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्री जगन्नाथ देव के रूप में और विभिन्न रूप में भगवान इन्हीं लीलाओं को करके हम लोगों को अपने ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। ये लीला का अभिप्राय है। तो इस तरह की जो लीला है, इससे पता चलता है कि जो वृंदावन लीला है वो अत्यंत एकांत लीला है और केवल गोपियों की लीला है भगवान के साथ। उसमें यहाँ तक कि उनकी भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मी महारानी है, उनका भी प्रवेश नहीं है। तस्यानुभावस्य न वेद विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। इस लीला को कहने में कुछ त्रुटि विच्युति हो गई हो, क्योंकि मैंने पहले बार इस लीला का अध्ययन किया और उसको आप लोगों को कहने की कोशिश की, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, या जो सही हो इसमें उस हिसाब से आप इसको ग्रहण करिएगा। यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो
विहाय कामान सुशिरम धृतव्रता। और नागपत्नियां आगे कह रही हैं, न नागपृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। न नागपृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। अर्थात आपके चरण रज का महात्म्य क्या है, अर्थात अत्यंत दुर्लभ जो आपके चरण रज है, उस चरण रज को, उस चरण स्पर्श को आपने कालिय को दीर्घ क्षण तक उसके समस्त मस्तकों में अपनी बड़ी उदारता के साथ अपनी ओर से आपने दिया। लेकिन उस चरण रज का महात्म्य क्या है, उस चरण स्पर्श का महात्म्य क्या है? यत्पादरज प्रपन्नाः, जिस चरण रज के प्रति, चरण रज की ओर, श्री चरणों की ओर प्रपन्न होने वाले न वांछन्ति, अर्थात कुछ भी संसार में नहीं चाहते हैं। भगवान के चरण शरणापन्न व्यक्तिगण संसार में किसी भी और दूसरे पदार्थों की कामना नहीं करते हैं। वह पदार्थ चाहे इस संसार की हो, परलोक की हो, कितना बड़ा भी वो लोभनीय पदार्थ हो दूसरों के लिए, लेकिन आपके चरण सन्निधि को जिन लोगों ने प्राप्त कर लिया है, वे लोग वे सब नहीं चाहते हैं। वे चीजें क्या क्या हैं? नाक पृष्ठम, नाक का पृष्ठम यानी स्वर्गलोक भी नहीं चाहते हैं। न सार्वभौमम, अर्थात समस्त पृथ्वी का राजा भी बनना नहीं चाहते हैं। न पारमेष्ठ्यम, पार में ब्रह्म पद भी नहीं चाहते हैं, ब्रह्मलोक का आधिपत्य भी नहीं चाहते हैं। न रसाधिपत्यम, भूतल अतल सुतल आदि लोकों के आधिपत्य भी नहीं चाहते हैं। न योग सिद्धि, योग के द्वारा प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं या और भी अनंत सिद्धियां हैं, वो भी नहीं चाहते हैं। न पुनर्भवम वा, पुनर्भव भी नहीं चाहते हैं, अपुनर्भव भी नहीं चाहते हैं, यानी मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति, न वांछन्ति, कौन नहीं वांछन्ति? यत् पादरजः प्रपन्न, जिस पादरज को प्रपन्न होने पर, जिस चरण रज को प्राप्त होने के बाद लोग यानी वो भक्त ये सब कुछ भी नहीं चाहते। न स्वर्ग चाहते हैं, न सार्वभौम चाहते हैं, न परमेष्ठी का पद चाहते हैं, न रसातल के आधिपत्य चाहते हैं, न योगों से होने वाली सिद्धियों को चाहते हैं, न अपुनर्भव यानी मुक्ति को चाहते हैं। न नाक पृष्ठम न तो सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वयंपाद कह रहे हैं, यस्य तव पादरजः प्रपन्नाः, जिस आपके चरण कमल के रजों को प्रपन्न होने पर, अर्थात शरणापन्न, आपके चरण कमलों के रजों के शरणापन्न होने पर, आपके चरण कमलों के शरणापन्न होने पर, प्राप्ताः, प्रपन्नाः यानी प्राप्ताः, चरण रजः प्राप्ताः, चरण रज को जिन लोगों ने प्राप्त कर लिया है, वे पारमेष्ठ्याद्यपि तुच्छं मन्यन्ते, जिन उपलब्धियों की गिनती यहाँ की गई उसमें सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है पारमेष्ठ्य यानी ब्रह्म पद। वो उसको भी नहीं चाहते हैं। जब उसको नहीं चाहते हैं तो बाकी स्वर्ग आदि को चाहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम इत्यादि चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं। चक्रवर्ती पाद की व्याख्या थोड़ा सा सूक्ष्म है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, एतावद महिमभिः मत पादरेणुभिः किं फलम स्यात्, अर्थात हे नागपत्नियां, आप मेरे चरण रज के स्पर्श का इतना
गुणगान कर रही हैं, इतना यशोगान कर रही हैं, लेकिन वह चरण रज से क्या मिलता है, चरण रज का क्या फल है? चरण रज अगर हमारा मिल जाएगा, हमारा चरण स्पर्श मिल जाएगा, तो उससे लाभ क्या है? चक्रवर्ती पाद इस तरह से व्याख्या का शुभारंभ करते हैं। एतावत महिमभिः मत पाद रेणुभिः, अर्थात इतनी सारी महिमा जिन पाद रेणुओं का, जिन मेरे पाद रेणुओं का है, उस पाद रेणुओं का किं फलम स्यात् इति चेत मयिवम वाच्यम, अर्थात नागपत्नियां कह रही हैं, हे भगवान आप ऐसा न कहें कि आपके चरण रेणु का फल क्या है, क्योंकि तव चरण रेणव एव फलम, वही तो सर्वश्रेष्ठ फल है। जीवन की परम सार्थकता, मनुष्य देवता आदि जन्मों की शरीर धारण की वही तो परम सार्थकता है कि आपके चरण रज प्राप्त हो जाए। यदि चेत मयिवम वाच्यम, हे भगवान आप ऐसा न कहें, तब चरण रेणव एव फलम सर्व फलेभ्यः अपि अधिकम, समस्त फलों से, समस्त उपलब्धियों से, समस्त लक्ष्यों से वो तो चरम लक्ष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ फल हैं। इति आहुर्नेति अनाक पृष्ठम इति। अब चक्रवर्ती पाद यहाँ थोड़ा सा सूक्ष्मता बारीकी लाते हैं। प्रपन्नाः एव न वांछन्ति, तो प्रपन्नाः प्राप्ताः, इसको प्रपन्नाः वो कर रहे हैं कि प्रपन्नाः अर्थात पादरजः प्रपन्नाः, प्रपन्न शब्द का अर्थ प्राप्त करते हैं, लेकिन चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि प्रपन्नाः एव न वांछन्ति, अर्थात जो आपके चरण शरणापन्न हैं वे हैं प्रपन्नाः। आप प्रपन्न पारिजात हैं, आपके चरण शरणापन्न जो हैं वे ही नहीं चाहते हैं, और जो प्राप्त कर लिए हों वे नहीं चाहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रपन्न शब्द की व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद कर रहे हैं कि प्राप्त है। अब चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि आपके चरण में, शरण में जो आए हैं वो आप अभी आपको प्राप्त नहीं किए हुए हैं। शरण में आना और शरण को प्राप्त करना, इसमें अंतर है। तो प्रपन्नाः एव न वांछन्ति, अर्थात जो आपकी शरण में अभी आए हैं, आपकी शरण उनको मिली नहीं है, वे ही लोग जब नहीं चाहते हैं ये सब पद, उनको भी ये जो पारमेष्ठ्यादि जो उपलब्धि है उसके प्रति उनका आकर्षण नहीं है। प्रपन्नाः एव न वांछन्ति किं पुनः तत्प्राप्ताः, जिनको मिल गया है आपके चरण सन्निधि, आपके चरण रज, ये रज और सन्निधि चरण एक जैसे बात है, क्योंकि जब चरण रज प्राप्त होंगे तो चरण प्राप्त होंगे, चरण प्राप्त होंगे तो चरण रज प्राप्त होंगे। तो कभी कभी हम लोग चरण रज कहते हैं, चरण कहते हैं, चरण सन्निधि कहते हैं, एक जैसी बात है। तो प्रपन्नाः एव न वांछन्ति किं पुनः तत्प्राप्ताः, तत्प्राप्ताः मैंने उसको प्राप्त, द्वितीय एक वचन है तत्, तो उस चरण रज को जिन लोगों ने प्राप्त कर लिया है वे भला क्यों इन चीजों की कामना करेंगे। किं पुनः तत्प्राप्ताः अपवर्गमपि किं पुनः नाकपृष्ठादिकम। देखिए श्रीधर स्वामी पाद ने कहा था परमेष्ठ्याद्यपि तुच्छं मन्यन्ते, अर्थात श्रीधर स्वामी पाद यही कहना चाह रहे थे कि इन उपलब्धियों में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है पारमेष्ठ्य ब्रह्म पद है, क्योंकि सर्वोच्च लोक कहीं पदवी है वो, लेकिन चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है अपवर्ग, यानी अपुनर्भव। इस श्लोक में जो अपुनर्भव शब्द दिया गया उसको मुखिया बना करके, उसको प्रधान बना करके उसके अधीनता में और उपलब्धियों को रख करके व्याख्या कर रहे हैं। अपवर्गम अपि किं पुनः नाक पृष्ठादिकम, जब जिन लोगों ने आपके चरण गज को प्राप्त कर लिया नहीं, जिन लोगों ने आपके चरण के शरणागत हुए हैं,
अभी शरण लिए हैं, वे ही लोग जब इन चीजों को नहीं चाहते हैं, किन चीजों को नहीं चाहते हैं, अपुनर्भव को नहीं चाहते हैं, तो फिर वे स्वर्ग आदि को क्या चाहेंगे। और जिन लोगों ने आपके चरण रज को प्राप्त कर लिया है, तो उसको इन चीजों को चाहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई प्रश्न ही नहीं है। अपवर्गम अपि किं पुनः नाक पृष्ठादिकम, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिरपुनर्भवम वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। यह बात, ये जो बात इस पद्य में कही जा रही है, श्रीमद् भागवत में अनेक जगहों पर यह बात कही जा रही है, बार बार कही जा रही है कि भगवान के चरण सन्निधि को जिन लोगों ने प्राप्त कर लिया है, उनके लिए कोई भी विषयाभिलाष फीका पड़ जाता है। हम लोग विषय को इसलिए चाहते हैं कि हम लोगों को चरण सान्निध्य तो मिला नहीं है, यहाँ तक कि हम शरणागत भी नहीं हो पाए, इसीलिए विषय वासना रहती है, संसार के उछल कूद करते हैं, इधर उधर भागते हैं, जो बुला दिलता है वहीं चले जाते हैं। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमको उस सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इसको और जगहों पर कहा गया है, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। श्री वृत्र महाराज भगवान की स्तुति करते हुए युद्ध भूमि में कहते हैं कि समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे, आपको छोड़ करके मैं ये नाकपृष्ठ पारमेष्ठ्य सार्वभौम रसाधिपत्य कुछ भी नहीं चाहता हूँ। अर्थात ये भक्ति का, भगवत भक्ति का, भगवत शरणागति का यह महात्म्य है। तो भगवान की कृपा से, संत जनों की कृपा से, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उन सबके शुभाशीर्वाद से, सदिच्छा से हम लोगों को भी भगवान के चरण सन्निधि का सुख प्राप्त हो, ताकि हम लोग भी विषय विमुख हो जाएं। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा का यहीं परिसमाप्ति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त वैष्णव जनों के चरण कमलों में पुनः पुनः वंदना करता हूँ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय प्रणाम। जय जय श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी की जय। नमो नमो महोदय, गुरु जी प्रणाम। जय श्री राधे 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 राधे।